हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज का ड्रामा है द रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज का पार्ट 2। पार्ट सेकंड में हमें पता चलता है कि छिनछिन आखिर बेहोश क्यों हुई थी, क्योंकि वो ड्रंक हो गई थी, वो भी 2 पैक मारने के बाद। प्रॉब्लम इसमें सबको ये थी कि छिनछिन के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो बहुत ज़्यादा पीती थी और वो कभी इतनी बुरी तरीके से ड्रंक नहीं हुई थी। वो मन में सोच रही थी कि अब जैसे ही मेरी आँख खुलेगी मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगी। पर आँख खुलते ही उनका नौकर बोलता है, राजकुमारी क्या आप ठीक हैं? इसके बाद से तो वो रोने लगती है, कहती है मैं यहाँ से क्यों नहीं गई। और फिर सोचने लगती है और कहती है, आखिर अंशु ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों उसने पॉइजन वाला ड्रिंक बदल दिया, मुझे यहाँ पर रहने पे मजबूर कर दिया। अगर वो पॉइजन दे देता मैं मर जाती तो मैं यहाँ से चल जाती ना। फिर कहती है चलो ठीक है, मैं खुद कोशिश कर लेती हूँ मरने की। अब आत्महत्या करने की कोशिश करती है, कभी चाकू से, कभी खुद के गले को बांध कर, कभी अपने आप को दीवार में लड़ाती है। मतलब इतनी अजीब अजीब हरकतें करती है, पर वो कर नहीं पाती, सुसाइड कर नहीं पाती, क्योंकि उसको मरने से डर लग रहा होता है। तो कहती है ये बहुत बुरा है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। वो बहुत दिमाग लगाती है, सोचती है आखिर कैसे कैसे मैं बिना दर्द के मर सकती हूँ। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि एज ए स्क्रिप्ट राइटर मैंने जो भी स्क्रिप्ट लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लास्ट तक यहाँ पे रहना होगा और सपने से जागने के लिए मुझे यहाँ एंडिंग तक रहनी होगी। और एंडिंग में जैसे छेन चूचू जो थी वो राजकुमारी मतलब क्राउन प्रिंसेस बन गई थी, उसके बनने के बाद ही शायद मैं यहाँ से जा पाऊँगी। और इसके लिए मुझे हांशु को सही सलामत रखना होगा, उसे छेन चूचू को करीब करना होगा, तक क्योंकि उसे ड्रैगन बोर्न अगर पाना है तो उसे उसके करीब जाना होगा और अपनी लिखी हुई कहानी अपने तरीके से चलानी है। बस मैं न मरूं ये सोच के मतलब दिमाग लगाती है। तभी फिर वहीं पे उसका नौकर आता है जीरू, और जीरू से पूछती है कि अच्छा बताओ हांशु कहाँ है। तो जीरू बताता है कि आपकी माँ यानी सिटी ओनर चैनचू को सबसे पहले ही पता था कि जो हांशु है वो ये शादी के लिए हाँ कर रहा है, उसके पीछे उसका ज़रूर कोई मोटिव है। इसीलिए आज को जहर देने के लिए उसको जेल में डाल दिया गया और उसको जल्दी ही मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। ये बात सुनकर छिनछिन एकदम परेशान हो जाती है और वो दौड़ते हुए अपनी माँ से मिलने जाती है। दूसरी तरफ हम हांशु और बाजू को देखते हैं, जिनके पास अपने लोग होते हैं जो कि उन्हें वहाँ से छुड़ा कर ले जा सके। हांशु बाजू से कहता है हमारे लोगों से कह दो कि वो युद्ध की मसाल को जला लें और सिटी गार्ड को साउथ की तरफ भेजकर हम वमन सिटी पर अटैक कर देंगे। पर बाइजू इस डिसीजन से खुश नहीं होता है, क्योंकि इससे ड्रैगन बोन पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। पर हांशु अपने फैसले पर अटल होता है और वो कहता है कि हमला करके वमन सिटी को अपने कब्जे में लेकर और छिनछिन को बहुत दर्दनाक मौत देगा। बाइजू कहता है यह वक्त नहीं है कि इतना गुस्सा किया जाए, इस समय में छिनछिन की वजह से आपको अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। अगले सीन में हम छिनछिन को दिखाते हैं जो दौड़ते हुई अपनी माँ से मिलने जाती है, माँ से रिक्वेस्ट करती है कि हांशु को छोड़ दे। पर उल्टा वहाँ उसी की क्लास लग जाती है। उससे पूछा जाता है कि जिसका अल्कोहल लेवल इतना हाई है वो आखिर 2 पैक में ढेर कैसे हो गई। हमारी छिनछिन तो एकदम पगला रही होती है कि आखिर वो क्या बोले। फिर वो अपने माँ के पास जाकर बैठती है। वो सोचती है कि आखिर क्या बताऊँ कि मैं छिनछिन नहीं साउचिन हूँ जो कि अल्कोहल बिल्कुल ड्रिंक नहीं करती। उसकी माँ समझाती हैं कि इस सिटी के ब्लैक स्टोन माइंड ने हमारे सिटी को समृद्धिवान बनाया है और हर कोई इस ब्लैक स्टोन माइंड को पाने की कोशिश करता है। और हो ना हो ये हांशु जो है वो भी इसीलिए आया है, वरना सोचो वहाँ के सिटी ओनर ने अपने बेटे को ही यहाँ पे शादी के लिए क्यों भेजा। हो सकता है ये भी ब्लैक स्टोन माइंड को पाने का कोई साजिश हो। पर छिनछिन के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि कैसे हांशु को बचाएं। फिर वो अपने माँ के सामने अपने पेट पे हाथ रखती है और कहती है माँ उसे तो ये सब तो साजिश समझ में आता है, पर मैं इसका क्या करूं। उसकी माँ को समझ नहीं आता तो फिर उसके सामने खट्टा खाकर उसको समझाने की कोशिश करती है, उल्टी करने का नाटक करती है। तो उसकी माँ समझ जाती है, कहती है कि ये किसका बच्चा है। तो कहती है कि इसे हांशु का ही समझ लो। अब उसकी माँ एज अ सिटी ओनर वो नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी बेटी के बारे में ऐसी वैसी बातें करे कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और वो बच्चा किसका है ये किसी को पता नहीं है। अब ये मुश्किल में पड़ जाती है और क्या करती है हांशु को छोड़ने का फैसला कर लेती है। पर कंडीशन ये होता है कि वो हांशु जो है वो इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह अपना लेगा। इससे पहले कि हांशु कुछ कर पाता उसे छिनछिन के बच्चे की वजह से छोड़ दिया जाता है।
और उसे ग्रीन कलर की कैप दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि वो लोगों के साथ उदार और अच्छे गुणों वाला बनकर रहेगा। परंतु हांसू की सिटी का नज़रिए से देखें तो ग्रीन का मतलब होता है कि उसकी बीवी ने उसको किसी और व्यक्ति के लिए उसे छोड़ दिया है और ये बात उसको अपनी बेइज्जती लगती है। छिन छिन ने ये सारा इंतज़ाम जानबूझकर किया था, क्योंकि वो स्टोरी पहले ही पढ़ चुकी थी। और जो छिन छिन है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो हांसू होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने गुस्से की गुट पीकर उस टोपी को एक्सेप्ट करता है। तो कहता है इसके लिए मुझे छिन 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 को थैंक यू बोलना चाहिए। पर छिन 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 उसके गुस्से को और बढ़ाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, ये बच्चा भले तुम्हारा हो ना हो पर ये वाइफ तो तुम्हारी ही है। इस बात पर हांसू को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन बना लेता है कि अब तो वो छिन 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 को सबक सिखा के रहेगा और उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देगा। बाईजी हांसू के इशारे को समझकर काम पर लग जाता है और काम खत्म करने के बाद वो हांसू को बताता है कि उसने ग्रीन कलर के प्लेट पे जहर लगा दिया है और खाने की एक बाइट लेते ही जो छिन 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 है वो परलोक सिधार जाएगी। तो हमारा हांसू वहाँ पे जाता है। वावन सिटी का माने तो यहाँ पे अगर लड़की बैठकर खाना खा रही है तो लड़का उसको सर्व करता है और जो हांसू होता है वो बड़ी खुशी खुशी उसे सर्व करने जाता है। तो जो छिन 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 है वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो ये क्या करता है, जितने भी ग्रीन कलर की प्लेट्स होती हैं वो बहुत सारी प्लेट्स आ जाती हैं और उन सारे प्लेट्स में से उसको एक एक बाइट देता है। इस पर छिन 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 समझ जाती है कि इसमें ज़रूर कुछ काला है। फिर वो क्या करती है कि खाने को उसे भी खिलाने की कोशिश करती है। वो जबकि यहाँ का कस्टम नहीं होता, मतलब यहाँ पे लड़कियाँ लड़कों को नहीं खिलाती पर उसे खिलाने की कोशिश करती हैं। अब जो हमारा हांसू है वो तो खाएगा ही नहीं। फिर वो समझ जाता है कि अब मुझे ये खाना बर्बाद करना पड़ेगा और फिर वो जो छिन छिन होती है वो भी पहले कोशिश करती है कि खाने को गिरा दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तो जो हांसू है वो खुद ही पूरे खाने के प्लेट को वहीं पे गिरा देता है। हांसू जब दोबारा मेंशन में आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बाईजू उससे माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो और मुझे दोबारा मौका दो। अगले सीन में हम छिन छिन को देखते हैं जो कि अपनी माँ से मिलने गई होती है। वो सोच रही होती है यहाँ पे तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, पर यहाँ पे भी उसे सब प्रेगनेंसी का खाना मिलता है जो कि उसे बिल्कुल नहीं पसंद आता। और तभी उसकी माँ की नज़र उसके हाथों पे जाती है। उसके हाथों पे एक रेड कलर का डॉट होता है जिसको लोग गैको सिनेबर कहते हैं। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गैको सिनेबर चाइनीज लोगों में होता है, जिससे पता चलता है उनकी पर्सनैलिटी का। और हमें पता चलता है कि छिन 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 ने किसी के साथ संबंध बनाया ही नहीं है। इस बात पे उसकी माँ पूछती है तो वो एक नया नाटक शुरू कर देती है और कहती है माँ, मैं हांसू के बिना जी नहीं सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर छिन 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 कब रिस्पॉन्सिबल बनेगी, ये कब सुधरेगी, हमेशा ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करती रहती है। अब उसने हांसू को भी तो बचा लिया था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब आखिर में वो स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाए, क्योंकि वो अभी जिंदा है इसीलिए स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब उसे स्टोरी को आगे बढ़ाना है और अपनी स्टोरी से बाहर भी निकलना है, इसीलिए वो वहाँ के उस समय के सबसे अच्छे स्टोरी टेलर से मिलने जाती है और फिर उन्हें अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि मैंने एक स्टोरी लिखी है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। वो खुद को ऑरेंज, हांसू को बनाना और हमारे चूचू को सेब बताती है। और वो अपनी स्टोरी बताती है कि बनाना और एप्पल को नफरत की और प्रेम के दौर से गुजरना है, जहाँ आखिर में उन दोनों को प्यार हो गया है पर बीच में ये संतरा आ गया है। तो इसका हमें क्या करना चाहिए। जो स्टोरी टेलर्स होते हैं वो अलग अलग दौर बताते हैं, कहते हैं इस तरीके से कहानी कर दो, ऐसे कहानी कर दो। वो लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं जिससे अलग अलग ट्विस्ट लाया जा सकता है। तो वो कहती है मुझे अब इसमें और ज़्यादा ट्विस्ट और कहानी को और कोई मोड़ नहीं देना है, बस हमें किसी तरह इस कहानी से बाहर निकलना है। तो वो लोग सभी लोग मिलकर एक ही राय देते हैं, कहते हैं कि किसी भी तरह करके इस संतरे को जान से मार दिया जाए जो कि स्टोरी में बाधा डाल रही है। और इस बात को मानने से छिन छिन बिल्कुल इनकार कर देती है। सारी बातें करने के बाद एक ही कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी तरह बनाना यानी हांसू और एप्पल यानी चूचू के बीच में किसी भी तरह प्यार करवा दिया जाए और उनके प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। इसी से स्टोरी हम आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारी छिन छिन ये फैसला करती है कि वो हांसू को म्यूज़िक एंड डांस एकेडमी ले जाएगी और उसे किसी प्रॉब्लम में डाल देगी और वहाँ पे पेट्रोलिंग करती हुई चूचू आएगी और हांसू को बचा लेगी और फिर दोनों में प्यार हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ का म्यूजिक और डांस एकेडमी बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पे लड़कियों की जगह लड़के होंगे जो कि सज धज के डांस करेंगे, गाना गाएंगे और औरतों को रिझाने का काम करते हैं। फिर हमारी छिन छिन अपने हांसू को लेकर डांस एकेडमी जाती है
जहां हमारे हंसू के मन में चल रहा होता है कि आखिर में ये सोच क्या रही है, इसका प्लान क्या है। और यहीं पे हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है लिंची, जो कि इस डांस एकेडमी की ओनर होती है, जिसकी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन यहाँ के सिटी ओनर को सर्व करती है। और जो हमारी लिंची है वो बहुत ज़्यादा प्राउडी है, बहुत ज़्यादा घमंडी है और उसे छिन छिन बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्योंकि छिन छिन थर्ड प्रिंसेस है तो उसका एक दायरा है जिससे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। छिन छिन लिंची को बहुत ज़्यादा ताने देती है। वो कहती है कि उसके यहाँ के म्यूजिशियंस और डांसर बिल्कुल अच्छे नहीं है। इस पर लिंची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई इंसान है जो इससे अच्छा गा बजा सकता है तो बताओ। यही तो छिन छिन चाहती थी और वो कहती है कि हाँ, और वो हांसू को आगे करती है। हांसू इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो पीछे से जो बाइजी होता है वो कहता है कि आप गुस्सा मत करो, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमें ड्रैगन बोन्स पाने के लिए। शिनशिन हांसू से कहती है कि अगर तुमने इससे कंपटीशन नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी सिटी में भेज दूंगी। इस पर हांसू को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो। इस पर शिनशिन कहती है कि क्या तुम इस नाचने वाले से हार मान रहे हो। अब तो हांसू का खैर नहीं। हांसू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी बराबरी इससे कैसे कर सकती है। फिर हांसू कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है और लिंची इस कंपटीशन के लिए अपने म्यूजिक एकेडमी के सबसे टैलेंटेड इंसान को चुनती है जिसका नाम होता है सुमो। कंपटीशन के बाद जैसे ही पता चलती है तो ह्यूमन सिटी की सारी औरतें कंपटीशन देखने के लिए आ जाती हैं और सुमो जब आता है तो सबसे पहले वो जाकर छिनछिन से मिलता है और फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सुमो अपना गिटार बजाना शुरू करता है, मतलब जो भी वीणा वीणा होता है वो बजाने लगता है और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं क्या हमारे सिटी के पुरुष से हांसू जीत पाएगा या नहीं। यहाँ पर भीड़ में हांसू के कुछ लोग भी होते हैं। तभी हांसू शुरू करता है और अपनी तलवार निकालता है। तलवार देखते ही हमारी छिनछिन डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि हांसू तलवारबाजी करने लगता है और अपने कुंफू से और तलवारबाजी से लोगों को इम्प्रेस कर देता है। जब सफ़ेद फूल पूरे झड़ने लगते हैं और ये पूरा हवा में घूमने लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर तभी हमारी छिनछिन जो है वो सोच रही होती है कि आखिर चूचू कब आएगी, उसके आने से पहले कहीं ऐसा ना हो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाए। फिर हम देखते हैं कि हांसू अपने तलवार को सीधे छिनछिन की तरफ बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए। तभी वहाँ पे चूचू आ जाती है और फिर दोनों में एक घमासान युद्ध होता है जो कि हमारी छिनछिन ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा। दोनों अपने कुंफू से लगातार लड़ रहे होते हैं। तभी जो बाइजी होता है वो बताता है कि ये सेन चूचू है जो कि सेकंड प्रिंसेस है और ये सुनते ही हमारा हांसू शांत हो जाता है, मतलब लड़ाई बंद कर देता है। पर छिनछिन का जो चूचू होती है उसे इन सब का कोई आइडिया नहीं होता है तो वो उसको कहने लगती है कि तुम ऐसा इसके ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो, ये राजकुमारी है, यहाँ की थर्ड प्रिंसेस है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसको सुनाने लगती हैं कि तुम्हारे यहाँ लोगों को क्या यही सिखाया जाता है। पर इस बात पे हमारे हांसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल कर दोबारा लड़ाई करने लगता है। जैसे ही लड़ाई करने जाता है इसके दिल में बहुत ज़ोर का दर्द होता है और इसका फ़ायदा उठाते ही हमारी चूचू जो है वो उसको पकड़ने जाती है, लेकिन हमारा हीरो पीछे निकलने लगता है, पीछे हट जाता है जिससे कि उसका ऊपर वाला कपड़ा हट जाता है और वहाँ पे खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और इस पर हमारा हांसू बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। अब इससे पहले कि बात आगे बढ़ती वहाँ पे मिनिस्टर पेहांग आ जाते हैं जो कि यहाँ के सिचुएशन को संभालते हैं और वो कहते हैं ये सब क्या चल रहा है और यहाँ के क्राउन प्रिंसेस को इसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे किया जा सकता है। हमारी छिनछिन मिनिस्टर पेहांग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है फाइनली कोई तो है जो वो बोल रहा है जो मैं चाहती हूँ। और वो उनके हैंडसम से फेस को देखने लगती है और फिर वो उनसे कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। और वो हांसू को भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो चूचू को कुछ ना बोले क्योंकि उसमें सारी गलती उसकी है। और फिर वो चूचू को भी सॉरी कहती है और कहती है कि इसमें सारी गलती मेरी है, हांसू की इसमें कोई गलती नहीं है, तो वो उसे ब्लेम ना करे। पेहान में छिनछिन को बात करने के लिए अपने पास बुलाते हैं। इधर जो हांसू होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो जाकर बाजू को कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, एक काम करो आज रात को कुछ तीरंदाजों को बुलाओ और जो छिनछिन है उसे जान से मरवा दो। फिर हम देखते हैं कि मिनिस्टर पेहांग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो छिनछिन से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। कहते हैं यही सब कारण है जिसकी वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुमने हमारी गाय को भुलाकर उनसे शादी कर ली तो कम से कम उसकी इज्जत तो करो, उसने तुमने
जिसने शादी किया है वो यहाँ पे अकेला है, उसकी कोई फैमिली नहीं है यहाँ पे, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो करो, तुम उसे ऐसे कैसे परेशान कर सकती हो। और फिर उससे कहता है कि ठीक है, मैं आज ही तुम्हारी माँ से जाकर बात करूँगा और हमारी सगाई को तोड़ दूंगा। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं कि जो शेनशिनशिन है वो रोता हुआ शक्ल बना रही होती है, और वो उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा करने का कोई मन नहीं था, और मेरा भी फैमिली नहीं है यहाँ पे, मेरा भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपनी बातें कह सकूँ, मैं अपनी बातें किससे कहूँ। और तुम मुझसे प्लीज़ ऐसे गुस्से में बातें ना करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो मिनिस्टर पेयांग होते हैं वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। वो दोबारा पूछते हैं कि क्या कहा तुमने, पर तब तक शेनशिनशिन इस बात से आगे बढ़ गई होती है और वो कहती है कि मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं उसे ऐसे परेशान करूं। मिनिस्टर पेहांग कहते हैं कि वो एक क्राउन प्रिंस है और तुम ऐसा कैसे उन्हें परेशान कर सकती हो, तुम उन्हें एक नाचने वाले के साथ कंपेयर कर रही हो, उनका कंपेयर कर रही हो, और ऊपर से उनके कपड़े भी फरवा दिए, ये उन्हें परेशान करना नहीं है तो क्या हुआ। इस पर शेनशिनशिन कहती है ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। और जो मिनिस्टर पेहांग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि जो शेनशिनशिन है जैसा वो थी वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस समय बिल्कुल बदल चुकी है, और इससे इनका नज़रिया इसके वजह से बदलने लगता है। क्योंकि शेनशिनशिन ऐसे बिल्कुल नहीं थी, वो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगती थी, चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे या कुछ भी करे, वो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगती थी। फिर यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।